शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो सर्दियों में खूब खाई जाने वाली पौष्टिक सब्जी है। कोई इसे उबालकर खाता है, कोई भूनकर, तो कोई चाट या सब्जी बनाकर। लेकिन अक्सर एक समस्या सबके सामने आती है कि जो शकरकंद खरीदी वह मीठी निकलेगी या फीकी। कई बार बाहर से शकरकंद बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन पकाने के बाद स्वाद बिल्कुल फीका निकलता है। वहीं कभी-कभी साधारण सी दिखने वाली शकरकंद बेहद मीठी होती है। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि खरीदते समय ही शकरकंद की मिठास का अंदाजा कैसे लगाया जाए। मीठी और फीकी शकरकंद में क्या अंतर होता है? खरीदते समय किन बातों से मिठास पहचानी जा सकती है? पकाने के बाद मिठास कैसे बढ़ाई जा सकती है? शकरकंद मीठी क्यों होती है? शकरकंद की मिठास का संबंध उसके अंदर मौजूद स्टार्च और प्राकृतिक शर्करा यानी नेचुरल शुगर्स से होता है। कच्ची शकरकंद में अधिकतर स्टार्च होता है। जब शकरकंद पकती है तो गर्मी के कारण स्टार्च टूटकर माल्टोज और ग्लूकोज जैसी शर्करा में बदल जाता है। यही शर्करा शकरकंद को मीठा स्वाद देती है। अगर शकरकंद में स्टार्च अच्छा और सही अनुपात में होगा तो पकने के बाद वह मीठी बनेगी। शकरकंद की किस्म यानी वैरायटी से पहचान। हर शकरकंद समान मीठी नहीं होती। उसकी किस्म मिठास में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। गहरा नारंगी या पीला गूदा तो ज्यादा मीठी, सफेद या हल्का पीला गूदा तो कम मीठी या फीकी। भारत में जो शकरकंद अंदर से नारंगी रंग की होती है वह आमतौर पर ज्यादा मीठी होती है। बाहर का रंग हल्का लाल भूरा या तांबे जैसा रंग अक्सर मीठी, बहुत सफेद या राख जैसा रंग अक्सर फीकी। आकार और बनावट से पहचान। मध्यम आकार की शकरकंद चुनें, बहुत छोटी शकरकंद या पूरी तरह विकसित नहीं तो कम मीठी होगी। यदि बहुत बड़ी शकरकंद होगी तो पानी ज्यादा, स्वाद हल्का होगा। मध्यम आकार की संतुलित शकरकंद सबसे ज्यादा मीठी निकलती है। वजन हाथ में लेकर देखें। हाथ में भारी लगे तो अंदर गूदा अच्छा मीठी होने की संभावना। बहुत हल्की लगे तो सूखी या फीकी। छिलके से मिठास पहचानने के तरीके। छिलका चिकना और साफ होगा तो इसका मतलब अच्छी गुणवत्ता, बहुत झुर्रीदार छिलका, मतलब पुरानी या सूखी शकरकंद है। अगर शकरकंद के छिलके पर हल्की दरारें हों और वहां से चिपचिपा रस सूखकर जमा हो, यह मीठी शकरकंद का सबसे पक्का संकेत माना जाता है। यह रस असल में प्राकृतिक शर्करा होता है जो समय के साथ बाहर आ जाता है। शकरकंद का सिरा यानी नोक देखकर पहचान। पतली नोक वाली शकरकंद अक्सर मीठी होगी। बहुत मोटी और चपट्टी नोक कम मीठी होगी। ग्रामीण इलाकों में अनुभवी लोग शकरकंद की नोक देखकर ही मिठास का अंदाजा लगा लेते हैं। खुशबू से भी पता चलता है। अगर शकरकंद ताजी है तो उसके पास हल्की मिट्टी जैसी मीठी खुशबू आती है। अच्छी मिट्टी की खुशबू यानी मीठी शकरकंद। कोई खास खुशबू नहीं तो इसका मतलब फीकी होने की संभावना। काटकर देखने का तरीका। अगर आप सब्जी मंडी में हैं और विक्रेता अनुमति दे दे तो वह एक छोटा सा टुकड़ा काटें। कुछ मिनट बाद देखें, अगर कटे हिस्से से हल्का सफेद रस निकले या सतह चिपचिपी हो जाए तो शकरकंद मीठी होगी। नई बनाम पुरानी शकरकंद। हल्की पुरानी शकरकंद ज्यादा मीठी होगी। बहुत नई शकरकंद में स्टार्च ज्यादा होता है लेकिन शर्करा कम बनी होती है। थोड़ी पुरानी यानी 1 से 2 हफ्ते पुरानी शकरकंद में मिठास बढ़ जाती है। उबालने या भूनने के बाद मिठास की पहचान। अगर आपने शकरकंद पका ली है तो उबालने पर अगर पानी हल्का मीठा लगे या शकरकंद भूनने पर अगर अंदर से चाशनी जैसा रस निकले तो यह बहुत मीठी होगी। फीकी शकरकंद क्यों निकल जाती है? शकरकंद फीकी होने के मुख्य कारण। गलत किस्म, बहुत ज्यादा पानी वाली मिट्टी में उगी, अधपकी अवस्था में निकाली गई, बहुत नई या बहुत पुरानी। फीकी शकरकंद को मीठा कैसे बनाएं? अगर शकरकंद फीकी निकल गई हो तो घबराएं नहीं। कुछ उपाय अपनाएं। धीमी आंच पर पकाएं। धीमी आंच पर भूनने से स्टार्च अच्छी तरह शर्करा में बदलता है।
ओवन या तंदूर में सेंकें, सीधे आग या ओवन में सेंकने से मिठास कई गुना बढ़ जाती है। थोड़ा समय रखें। खरीदने के बाद 5 से 7 दिन ठंडी सूखी जगह पर रखने से मिठास बढ़ती है। बाजार में मीठी शकरकंद खरीदने के आसान टिप्स संक्षेप में याद रखें। अंदर से नारंगी या पीली, मध्यम आकार, हाथ में भारी, छिलके पर हल्की, दरार या चिपचिपापन, मिट्टी की मीठी खुशबू। शकरकंद मीठी है या फीकी, यह सिर्फ किस्म पर ही नहीं बल्कि उसके आकार, रंग, छिलके, वजन और पकाने के तरीके पर भी निर्भर करता है। अगर आप ऊपर बताए गए तरीकों को ध्यान में रखकर शकरकंद खरीदेंगे तो फीकी शकरकंद से बच सकते हैं और हर बार मीठी स्वादिष्ट शकरकंद का आनंद ले सकते हैं। शकरकंद न सिर्फ स्वाद में अच्छी होती है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। सही चुनाव करके आप स्वाद और स्वास्थ्य दोनों का लाभ उठा सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।